तो मैं बिब्लिकल प्रिंसिपल सिखाया था पिछले हफ्ता, वचन के सिद्धांतों को सिखाया था। देखो, किसी को बोलो जब तक आप सीखेगा नहीं आप वो करेगा नहीं। जब तक आप सीखेंगे नहीं आप वो, जब आप सीखता है आप करता है, आप पैसे के मामले में आशीष पाता है। कितना लोगों को चाहिए? कई मौसी लोग हमारे बीच में बिजनेस करने वाले। ओके, नहीं समझ में आया? किसी को मुझे नहीं समझ में आया? ओके, लिज्जत पापड़ कितना लोगों को सुना, खाया है ना लिज्जत पापड़? कोई मौसी ने चालू किया, 1300 करोड़ बनाया था। माय गॉड, आज बैंकक्रप्ट हो गया, कोई बात नहीं, पर एक समय एक मौसी ने उसे चालू किया। लिज्जत पापड़ कितना लोग सुना है? आज भी है मार्केट में, पर उनका लॉसेस में चल रहा है, पर 1300 करोड़ बनाए थे। घर घर में पापड़ बना के बेचते हैं। हालेलुया, किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है कोई मेरे साथ? ओके, प्रभु हमें अमीर बनाता है कि नहीं? पक्का? वचन में अमीर बने वाला व्यक्ति कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, सुलेमान। आमीन। बहुत से लोग अमीर बने। आमीन। प्रभु चाहता कि आप अमीर बने। किसी को पूछो बनता क्यों नहीं? क्योंकि आपने सीखा नहीं। जब आप सीखते हैं तब आप आशीष पाएंगे। इसलिए मैं 7 कुंजी देने वाला हूं। पिछले हफ्ता बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को दिया था, प्रभु का वचन के द्वारा हम सिखाए। आज हम सीखेंगे कैसे हम इस 7 कुंजियों के द्वारा आशीष पाएंगे, पैसे में कोई कमी घटी। ओके, हालेलुया। ओके, 1-2 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 उसका 1 और 2, उत्पत्ति 13 उसका 1 और 2। कितना लोगों को अमीर बनने का? किसी को नहीं? चलो भाई आशीर्वाद प्रार्थना करके खत्म करेंगे। किसी को अमीर नहीं बनने तो फायदा क्या सीखा के? हालेलुया। ओके, मेरी सवाल, प्रभु अगर आपको अमीर बनाता है तो प्रभु आपसे क्या चाहता है? वापस पूछता हूं, प्रभु आपको दौलत देता है तो प्रभु आपको क्यों देगा? हाँ, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, उसके राज्य में आत्मा जीतने के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु को पैसा नहीं चाहिए, पर उसकी कलीसिया चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसका घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, वापस बोलता हूं, आप गरीब पैदा हुआ गलती, जोर से बोला ना, मेरी नहीं, पर आप कब्र में जाएगा गरीब होकर, पक्का गलती आपका है। वापस बोलता हूं, आप गरीब पैदा हुआ, कोई चारा नहीं, आप होने गए थे। पर कई लोग गरीब पैदा होता है, सबको कैसे, मेरा मम्मी पापा गरीब था, मेरे भाई लोग गरीब था, इसलिए मैं गरीब। है, किसी को कोसने का दरकार नहीं, हमको उसमें सीख कर आगे बढ़ने का है। कोई मेरे साथ? कितने लोग अमीर बनेंगे? क्या प्रभु सबको अमीर बना सकता है? जोर से बोलो ना, यस सर। पर उसके लिए आपको अधीन में होकर सीखने का है। हालेलुया। ओके, अब्राहम के बारे में मैंने बताया। अब्राहम कौन था? आत्मिक पिता। हमारे आत्मिक पिता कौन है? अब्राहम, पहला व्यक्ति जो विश्वास की पिता कहलाते हैं, अब्राहम। पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 उसका 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे। ओके, वो अपना माँ बाप के घर, अपना देश, शहर छोड़ के जा रहा है, तो उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। जोर से बोलो ना, कुछ भी नहीं। चिल्ला के बोलो ना, जेब खाली था पर निकल पड़ा। किसके बात पर? परमेश्वर के बात। जब आप परमेश्वर की बातों को मानता है, प्रभु आपके लिए बंदोबस्त करता है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम। परमेश्वर उसे वादा करता है, मैं तुझसे एक बड़े जाति को पैदा करूंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा। हाँ,
तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। हाँ, और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का, जबकि वो आशीष था, उसके पास पैसा नहीं था, जोर से बोलो ना, कुछ भी नहीं था, पर उसने विश्वास किया, प्रभु मेरे लिए कहा है तो ये पक्का होगा, मेरे लिए वचन है तो ये पक्का होगा। ओके, तो 12वां अध्याय में जब आते हैं तो क्या होता है, देखो, किसी को पूछो, देखो उत्पत्ति 12 उसका 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, हाँ, उस देश में चला जा। कौन सा पढ़ रहा है? 13 का 1 पढ़ने बोले। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, किसी को बोले, किधर से आया संपत्ति? पूछो ना, किधर से आया? पूछो ना, किधर से आया? अब्राहम के पास कुछ नहीं, अपना घर, उसका बाप का घर मूर्तियों को बनाने वाला, बेचने वाला था। अगर उधर रहता तो अब्राहम कभी आशीष नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर बोला, तुम अपने बाप के घर, अपना देश, अपना शहर छोड़कर मैं जिधर बोलता हूं उधर चल। और जब अब्राहम ने वैसे ही सुना तो क्या हुआ? 13वां वाक्य, पहला वाक्य। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए, लूत कौन था? उसका भांजा था, ओके, संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। अब्राहम भेड़ बकरी, यानी कि अभी का BMW, ऑडी, आज कौन सा गाड़ी हमने देखा था? 2 करोड़ का गाड़ी है, दुनिया वाले के पास है, प्रभु के लोगों के पास क्यों नहीं? कोई सुन रहे? क्योंकि हमने सीखा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ बकरी, उस समय जिसके पास भेड़ बकरी थे वो बहुत पैसा वाला, घोड़ा है तो और पैसा, घोड़ी है तो और पैसा, ऊंट है तो सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए उधर लिखा है अब्राहम, पढ़ो क्या पढ़ रहा है? अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने भैंसी, भूसा भूसी, सबका धनवान। हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चलता, प्रभु सब कुछ देता। किसी को बोलो, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, सिर्फ चंगाई नहीं, सिर्फ आशीष नहीं, सब कुछ देगा। गाय बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था। और एक बार आगे कुछ, बस ओके। क्या था? भेड़ बकरी, गाय बैल, भैंस भैंसी, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊटी। हालेलुया। डिस्टर्बेंस है कुछ, चेक। हालेलुया। तो अब्राहम क्या हुआ? बहुत अमीर हुआ। जो से बोला ना, बहुत अमीर हुआ, महान व्यक्ति हुआ। कौन किया? परमेश्वर। एक मनुष्य खुद नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर चाहिए। जो से बोलो, मुझे अमीर बनने के लिए परमेश्वर चाहिए। ओके, हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, तुम अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़ के जाए। जो से बोलो, तुम अपनी नाती पोतियों के लिए, जो पैदा भी नहीं हुआ, प्रभु कहता है तेरी नाती पोतियों के लिए मैं, जोर से बोलो ना, मौसी लोग बोलो ना, मेरी नाती पोतियों के लिए मैं पैसा छोड़ के जाए। पर कई लोग बोझ छोड़ के जाते, कर्ज लेके, कर्ज दे के जाते। जोर से बोलो, मैं दौलत दे के दे, बोझ नहीं दूंगा। कई लोग धरती में बोझ है और बोझ दे के जाता है। जोर से बोलो, नहीं, खिला के बोलो, मेरा परमेश्वर बोझ के लिए नहीं रखा, मुझे आशीष के लिए रखा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या किसी को मैं समझा पा रहा हूं? जोर से बोलो, पैसा मेरा हक है। पैसा प्रभु मुझे विरासत में दिया है। अब्राहम को दिया,
उसका अगर बच्चा मैं हूं तो प्रभु मुझे दिया है, हमको उसे पाने का है। जोर से बोलो, लटक रहे। क्या लटक रहा है? पैसा लटक रहा है। थोड़ा तोड़ो। आम लटक रहा है, बोलेगा तो तोड़ सकता पक्का आम उसी में। यस, समझ रहे हैं? हमारा मन फटीचर है, हमारा मन गलत है, उसे सही करने का प्रभु के वचन से। जोर से बोलो, प्रभु के वचन से। ओके, पैसा के मामले में प्रॉब्लम क्या है? पूछो ना, पैसे के मामले में मतलब क्या? मतलब क्या? पूछो ना, क्या है मतलब? जेब में पैसा नहीं है भाई, कल का नाश्ता खरीदने के लिए किसी से मांगना पड़ेगा, प्रॉब्लम। आप अगर कर्ज में है तो प्रॉब्लम। हर महीना आप कमा के उसको देते हैं, प्रॉब्लम भाई। पैसा आपको आशीष करना चाहिए, वो पैसा आपको रुला रहे हैं। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मेरा पैसा मुझे रुलाएगा नहीं, मेरा पैसा मुझे आशीष करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो धन देता हूं उसे तुझे मैं खुशी दूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो ना, मुझे प्रभु से धन चाहिए। आमीन। चिल्ला के बोलो ना, मुझे प्रभु से चैन चाहिए। आमीन। अगर दूसरे लोग को आप पैसा देने का है तो आप प्रॉब्लम में है भाई। हर महीना आके बोलता है, मेरा पैसा किधर? जैसा कि उसने कर्ज वाला क्या करते हैं, हर महीना आके पूछते हैं ना। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर किसी को आप ओव करते बोले, किसी को आपको देने का है तो आप प्रॉब्लम में, पैसा के प्रॉब्लम में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बो नहीं सकता, किसी को बोलो बड़ा प्रॉब्लम। अगर मैं परमेश्वर को ही दे नहीं सकता है तो मैं बड़ा प्रॉब्लम में। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आपकी परिवार जो चाहता आप दे नहीं सकते तो आप बड़ा प्रॉब्लम में। हालेलुया। बच्चे कुछ मांगते हैं, आप दे नहीं सकता है तो प्रॉब्लम में। पैसे के मामले में है कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो चाहिए आप कई बार ना कर देते क्योंकि पैसा नहीं है भाई। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आपके घर में अधिकतर लड़ाई पैसे के मामले में होता है कोई मेरे साथ? क्यों लड़ाई होते हैं? अगर दोनों पति पत्नी कमाते हैं, मैं ज्यादा लाया, तू कम लाया, ज्यादा बोलने का नहीं। हाँ, हालेलुया। पर ये धन्यवाद करने के दोनों पैसा तो ला रहे। पहले जमाने में औरत लोग बाहर नहीं जाते थे, आज के जमाने में औरत लोग बाहर जाके कमाते हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। अगर सच में आप अमीर है, आप अपना बीवी को काम करने नहीं भेजेंगे, बोलेगा बैठ के काम मैं लेके आता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे? दुनिया बदल गया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई नहीं दे सकता, प्रॉब्लम किधर है? पैसा। हालेलुया। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शहर में सबसे उत्तम स्कूल और कॉलेज में हमारे बच्चे होना चाहिए। नहीं जाते हैं, हाँ ताली बजाइए। नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम पैसा का है। जोर से बोलो ना, किधर प्रॉब्लम? पैसा का। हालेलुया। मैं 7 बातों को बताने वाला हूं। कितना लोग सुनेंगे? कितना लोग करेंगे? प्रभु का वचन कहता है, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। जोर से बोलो, सुन के करने वाला आशीष पाएंगे। हालेलुया। पहला, जोर से बोलो, पहला, आप जो भी परिस्थिति में, जितना मैं वर्णन किया, ये परिस्थिति अब कभी नहीं होने का। हाँ, जोर से बोलो, वो मेरा निर्णय होने। आज मेरे जीवन में पैसा कमी घटी है तो ये परिस्थिति कभी नहीं होने का। कौन मदद करेगा? परमेश्वर। जोर से बोलो, परमेश्वर। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? बाइबल में एक किताब है, जिसका वो किताब का नाम है रूत। जोर से बोलो, रूत। आपको अगर अमीर बनने का है, रूत की किताब को पढ़ो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? रूत, उसका पहला अध्याय 4 से 6।
ओके, पढ़ना नहीं चाहता, टाइम नहीं मेरे पास। एक व्यक्ति था जिसका नाम अबीमेलेक, उसका पति का नाम एलीमेलेक, उसका पति का नाम एलीमेलेक, और उसका पत्नी का नाम नओमी। जोर से बोलो, एलीमेलेक, नओमी। उनका 2 बेटा था, हाँ, किलियन और पिलियन, और कोई बात नहीं, महलोन। और आप जाते हैं ना डोमिना पिज़्ज़ा में, उधर बोलते ना पिलियन वाला पिज़्ज़ा लेके आओ, वही समझो, किलियन और पिलियन, महलोन और किलियन, ठीक है। आमीन। एक परिवार में माँ बाप, उसका 2 बच्चे, हालेलुया। वो कहाँ रहते थे? यरूशलेम में रहते थे। जोर से बोलो, यरूशलेम में रहते थे। यरूशलेम में प्रॉब्लम था, हालेलुया। तो वो क्या किया? यरूशलेम छोड़ के मोआब गया। अगर आप हीलिंग पावर में हैं तो प्रॉब्लम आएगा तो चर्च मत छोड़ो भाई। चर्च छोड़ के दूसरा जाते हैं और बाद में कहीं नहीं जाते। जब प्रॉब्लम आता है वो चर्च में रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हे, कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो बने रहो। आपकी आशीष इधर है, जब आप बना रहेगा प्रभु आपको देगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? नओमी, उसका पति और उसका 2 बेटा कहां जाता है? यरूशलेम छोड़कर मोआब को जाता है। मोआब जाते हैं, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, बहुत कुछ, बहुत पैसा हो गया। आमीन। अचानक, किसी को बोलो अचानक, कमान ऐसे, अचानक एक आंधी चलता है, पति और 2 बेटा मर जाता है। एक आंधी और पति और दोनों बेटा मर जाता है। पैसा कमाने वाला खत्म। अब क्या होगा? किसी को बोलो क्या होगा? परिवार एकदम समस्या में, प्रॉब्लम में। तब ये सास, ये नओमी, जोर से बोलो नओमी डिसाइड करता है, मैंने गलत चुनाव किया, यरूशलेम को छोड़ा, मैंने गलत चुनाव किया, मैं वापस जाता हूं। दोनों बेटा मर गया, अब दोनों बहू से कहता है तुम अपने अपने घर जा सकते। आमीन। तो उसमें से एक बहू जिसके नाम रूथ है, वो कहती है नहीं, मैंने अपना घर छोड़ के तेरे साथ आया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरा लोग मेरा लोग है, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। दूसरा गुड बाय बोल के चला गया। रूथ और नओमी वापस कहां जाता है? यरूशलेम। जोर से बोलो, वापस यरूशलेम आता है। क्यों? क्योंकि नओमी ने डिसाइड किया अब भाई सब परिस्थिति में मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, मैं वापस प्रभु के पास जाता हूं। हालेलुया। और आपको मालूम है क्या हुआ? रूथ ने सबसे धनवान व्यक्ति से शादी किया, वो परिवार का जीवन अद्भुत तौर से बदल गया, अमीरता में प्रभु लेके गए, शहरों में वो आशीष बनने लगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जोर से बोलो, ये परिस्थिति आइंदा नहीं होगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। चला के बोलो ना, गलत चुनावों को प्रभु नष्ट करके आप जो भी चुनाव करेगा प्रभु के साथ, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको उन्नति देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ऐसा परिस्थिति आइंदा नहीं होगा। कमी घटी की परिस्थिति, कमान जोर से बोलो ना, मांगने की परिस्थिति, कर्ज लेने की परिस्थिति। कोई बोल रहा नहीं पास्टर जी, थोड़ा दूसरों से, कोई को मजा आता दूसरा का पैसा खा के बैठने के लिए। कोई मांगते हैं ना, 10 दिन में दे दूंगा, पक्का। अरे 10 दिन के लिए वेट करना। नहीं, कोई बोलता है कल सुबह मैं देता हूं, आज आप दे दो, कल सुबह, उसका सुबह आते ही नहीं भाई, वो दिखेगा भी नहीं, सालों साल हो जाएगा। हालेलुया। भाई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपको निर्णय लेने का है। प्रभु यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप, जोर से बोलो ना, प्रभु का बच्चे ना है तो हर रोज बोलो, यीशु मसीह गरीब बना। आमीन। राजाओं के घर थे पर अस्तबल में पैदा हुआ ताकि मुझे और आपको अमीर बनाने के लिए। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं?
तो पहले बात आपको निर्णय लेने के, ये परिस्थिति नो मोर। जोर से बोलो, ये परिस्थिति आइंदा कभी नहीं, कभी नहीं। नाखो भाई नाखो, कमान जोर से बोलो, नाखो भाई नाखो, लेने का नाखो। हालेलुया। दूसरों के पैसा पे रहने का नखो भाई नखो। ये एक आदत है दूसरा का पैसा लेने। हालेलुया। जो से बोलो, मुझे दूसरा का नहीं, मुझे अपना चाहिए। प्रभु मेरे लिए रखा है। प्रभु जो धन देता है उसमें आनंद है, उसमें खुशी है। ओके, पहला क्या है? ये परिस्थिति कभी नहीं। जो से बोलो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं न छोड़, कभी न छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ना कभी न छोड़ेगा। कभी भी कर्ज नहीं, कभी भी मांगने की दरकार नहीं। जोर से बोलो, मैं भिखमंगा नहीं भाई। चिल्ला के बोलो ना, मैं बेटा हूं। बेटा भीख नहीं मांगते, बेटा विरासत में पाते हैं। हे, कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं बेटा हूं। ओके, हालेलुया। पहला बात, ये परिस्थिति नो मोर, नहीं चाहिए मुझे। कमान जोर से बोलो। मियां बीवी पर गुस्सा करने के लिए कितना माहिर है, परिस्थितियों के ऊपर गुस्सा। नो मोर, कमान ऐसा बोला, नो मोर। किसी से कर्ज नहीं लूंगा, गरीबी की नहीं चाहिए मुझे, मुझे अमीरता चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। चिल्ला के बोलो ना। हाँ, ओके। दूसरी बात, आमीन। बढ़ोतरी कैसे आता है? किसी से पूछो ना, पैसा कैसे आता है? हमको बचपन से सिखाया गया, गाछ में पैसा नहीं होते, मेहनत करो भाई। हालेलुया। पढ़ लिख के सरकारी नौकरी, जिंदगी भर दौड़ते रहते, सरकार की नौकरी भी नहीं, छोकरी भी नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आपको बढ़ोतरी पाने का, आपको सीखने का है। जोर से बोलो, मुझे। चिल्ला के बोलो ना, मुझे। यस, सीख के आप करेगा, आप आशीष पाएगा। बच्चों को स्कूल क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? नहीं, सब भेज रहा, हम भी भेज दिए। वो क्या कांड कर रहा मालूम नहीं। हालेलुया। सीखने के लिए भेजता। उसी तरह आपको अमीर बनने का, आपको सीखने का है। जोर से बोलो, मैं सीखूंगा, मैं प्रभु का सिद्धांतों को सीखूंगा। हालेलुया। अगर आपको पैसे के मामले में विजय पाने का, पैसे के मामले में कर्ज से बाहर आने का, आपको सीखने का। जोर से बोलो, मुझे सीखने का। ये कोई सिखाता नहीं, जो भी सिखाता है वो लाख रुपया लेता है। मैं आपको फुकटिया सिखा रहा। हालेलुया। एटलीस्ट 2 पल हाथ उठा के ताली तो बजा दे। दुनिया में अमीर बनने के लिए लोग सिखाते 1 लाख रुपया महीना का लेता है, कोई साल का लेता है, पर लेता है भाई। किसी को बोलो, पास्टर जी मेहरबान है, कदरदान है, आपको फुकटिया सिखा रहे हैं, उसका फायदा उठा। किसी को बोलो, कितना लोग अमीर बनेंगे? आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, हमको सीखने का। खिला के बोलो, सीखने का। कैसे अमीर बनेंगे, पैसा कैसे आएंगे? हालेलुया। प्रभु पैसा देता है भाई। अब प्रभु नहीं बोला। अच्छा, कितना लोग को मालूम है पत्रोस को? जोर से बोलो, पत्रोस। खिला के बोलो ना। पत्रोस को बोला यीशु मसीह, तुम जाके वो मच्छी को पकड़, उसका मुंह खोल, उसके अंदर सीका है। बोला कि नहीं? पत्रोस को नहीं बोला तुम जाके काम करो, तुम जाके पहला मच्छी जो पकड़े ना, उसका मुंह में सिक्का है, तू अपना करार दे दे, मेरे भी करार दे। हालेलुया। रात भर पत्रोस मेहनत कर रहा था, एक मच्छी भी पकड़ा नहीं। यीशु बोला तुम इधर जाले बिछा, और जब जाले बिछाला इतना भर के आया, फिर वो कभी मच्छी पकड़ने गए नहीं। सुन रहा मुझे? वो मच्छी पकड़ने गया नहीं, रॉयल्टी पे जिए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं रॉयल्टी पे जीऊं।
चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। ओके, एशिया का किताब 48 उसका 17, एशिया का किताब 48:17। हाँ, मिला? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, इस्राएल का जो पवित्र है, वह यो कहता है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए, जोर से बोलो, मेरा लाभ के लिए, मेरा फायदा के लिए शिक्षा देता है। मैं शिक्षा देता हूँ, मैं सिखाता हूँ। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, तुझे जाने का है, उसी मार्ग पर तुझे चलता हूँ, तुम्हें ले चलता हूँ। प्रभु बोलता है तेरे लाभ के लिए, तुमको पैसा दिलाने के लिए मैं सिखाता हूँ। कितना लोग प्रभु से सीखेंगे? आमीन। आपको मालूम है पूरा बाइबल में 5 वाक्य लेंगे तो 1 वाक्य पैसे के मामले में। प्रभु कितना सिखाया, हालेलुया। हमने कितना सिखाया, जो हमारे साथ जुड़ा है पैसे के मामले में। मैं जितना सिखाता कोई नहीं सिखाता। किंगडम सॉल्यूशन बोल के हमारा संस्था है, था, हम सिखाते थे। पर मैं बताऊं, कोई अमीर नहीं बना, कोई हाँ, थोड़ा अच्छा आया, पर कोई मैंने वो अमीरता में नहीं देखा। इन दिनों में मैं चाहता हूं कि आप अमीर बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं अमीर बनूं। आमीन। मैं अपनी बेटियों पर घमंड करता हूं। हालेलुया। हाँ, एक समय था मैं 1000 रुपया के लिए तरसते थे। महीना भर काम करते थे, 1000 रुपया, 1100 रुपया देता नहीं। आज मेरे बेटियां हजारों रुपया कमाते हैं। वो उनका मेहरबानी नहीं, प्रभु मुझ पर कृपा किया, इसलिए मेरे बच्चे आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप होकर आप इस सिद्धांतों को सीखेंगे, आपके बच्चे कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे। आपके बच्चे कभी भी किसी से मांगने वाला नहीं, वो देने वाला बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा? और एक बार पढ़ो। प्रभु कहता है मेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा तेरा छुड़ाने वाला। देखो, गरीबी एक श्राप है, पैसा नहीं होना एक श्राप है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, श्रापित हुआ, आपका गरीबी को ले लिया और आपको अमीरता दे दी। हालेलुया, आमीन नहीं बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, आप हर रोज बोलेगा यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना, मैं अमीर हूं। प्रभु आपको उस राह पर ले चले। वचन में सामर्थ है। जो से बोलो, वचन में, चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। प्रभु हमें सिखाता है कैसे लाभ करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रभु आपको सिखाएगा किधर कस्टमर है, किधर पैसा है, कौन सा बैंक आपके लिए खुल गया है। पर प्रभु से ही हम कनेक्ट नहीं होते, प्रभु की बातों को हम सुनते नहीं। जोर से बोलो, मैं अपने कान से, कमान जोर से बोलो, मैं अपने कान से मेरा खुदा की आवाज सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको सीखने का, जोर से बोलो, सीखने वाला। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी सीखता है वो कम है। आमीन। कई लोग सोचते हैं मैं उम्र हो गया भाई, अब क्या करूं, क्या सीख के क्या करे, अगला कब्र में ही जाने वाला। खत्म। सोच, आपका सोचे आपको नुकसान खत्म कर देगा। हालेलुया। सॉरी, मूसा 80 साल के उम्र तक कुछ नहीं किया था। मूसा 80 साल के उम्र तक कुछ नहीं किया। अचानक प्रभु की आवाज सुनता है। 80 साल में प्रभु की आवाज सुनता है और 40 साल तक उसने दुनिया को हिला दिया। किसी को बोला प्रभु को उम्र एक नंबर है। जोर से बोलो, 1 साल काफी है आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए, मतलब आशीष में करने के लिए। 1 ही साल
प्रभु को बड़ा नहीं 1 साल में कर सकते, पर क्या आप सुनने वाला है? अगर आप प्रभु की बातों को सुनने वाला है, प्रभु 6 महीने में, आने वाला 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करूं? सीखने वाला भी, हमको मरते दम तक सीखने का, पैसा का मामले में नहीं, प्रभु के बारे में, वचन के बारे में, प्रकाशन में, रीमा वर्ड में निरंतर सीखने वाला बनेगा। मेरा मतलब आप कभी बुढ़ा नहीं हो। मैं 120 साल रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा। पूछो ना पास्टर जी ऐसा कैसे बोलता है? ऐसा हसन बा ऐसा कैसा बोल सकते? बोलो ना ऐसा कैसा। अरे जोर से बोलो ना, इधर से कोई पूछ रहे, बोलो ना ऐसा कैसा। 120 साल ऐसा, मेरी मर्जी। 120 मूसा 120 साल जिया, उसका आंख धुंधलाया नहीं, शक्ति कम नहीं हुआ, वो चलते। 80 साल में भी मैं दौड़ेगा और प्रचार करेगा। कितना लोग देखेंगे, बीच में छोड़ के मत जाना। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आप जानते नहीं आप कौन सा परमेश्वर की सेवन कर रहे हैं। वो तंदुरुस्ती और चंगाई और आशीष सब कुछ देता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आमीन। जब आप सीखते हैं, आप वैल्यू ऐड करते हैं। आमीन। आपका वैल्यू बढ़ जाता है। देखो, आज आप अगर 20,000, 25,000, 50,000 कमाते हैं, आपका वैल्यू है भाई। हालेलुया। आप जो भी कमाता है, आपका वैल्यू है। आप और सीखेगा, आप 50,000 नहीं 1 लाख कमाएगा, और सिखाएगा आप 2 लाख कमाएगा हर महीना। कोई बोल रहा मुझे? हमने सीखने सीखा नहीं, हम करने जानते, इसलिए कई बिजनेस फेल हो जाते, बिना सीखे करते। जोर से बोलो सीखो। कैसे सीखेंगे? जो किया उनके पीछे चलो ना। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जो किया उनका देखो ना। आज यूट्यूब है, हम बाकी सारे देखते, घुमा घुमा के देखते हैं, फायदा वाला कुछ नहीं देखते। हालेलुया। आप अगर बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन है उसे देखो, कैसे वो इतना बड़ा व्यक्ति बना, कैसे धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा व्यक्ति बना। दुनिया में रहकर वो अमीर हो सकता है, प्रभु में रहकर हम कितने अमीर हो सकता है, हमने पहचाना नहीं। दुनिया में रहकर उनके पास परमेश्वर नहीं, हमारे पास, हमारे अंदर परमेश्वर है। कोई सुन रहा नहीं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। पहला बात, ऐसे परिस्थिति आइंदा नहीं होगा आज के बाद। कमान थोड़ा कुचल के दिखाओ। घर में रात को जब निकलता है ना, रात को किचन में जाते, केकड़ा नहीं, क्या बोलता है? तेल चट्टा, कॉकरोच देखता है, मार चटनी कर देता है। उसी तरह चटनी करने सीखो। क्या चीज को? गरीबी को। शैतान नहीं, आपकी कमजोरी है भाई। शैतान आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि आपने नहीं पहचाना आपका परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो चटनी कर दो। कर्ज को, जब आप कर्ज को चटनी करेगा, आप लेने वाला नहीं, आप देने वाला बन जाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। ओके। तीसरी बात, चिल्ला के बोलो तीसरी बात, कर्ज की मेंटालिटी को कैंसिल करो। कर्ज, जोर से बोलो कर्ज, चिल्ला के बोलो कर्ज। आमीन। कर्ज कई बार क्या है, हमको फुकटिया मिलता ना, हम सोचते ले लेंगे। मोबाइल में लेने जाते, बोलते 10,000 तुमको हम हर महीने में इतना देंगे, इतना देंगे, खाली हर महीना में। कोई आता बोलता पास्टर जी हमको फुकटिया 10,000 मिल गया, जबकि आपको वो भरते 6 महीना या 1 साल भरते 10,000 का चीज आपने 15,000 में दी है। आप नहीं जान रहे कैसे लोग टोपी बनाते। आज बैंक आपकी करतूतों पे जिंदा है।
हालेलुया। क्यों अमीर नहीं बनते? क्योंकि आपका पैसा ऐसे ही जा रहा है। आप कमाते हैं डॉक्टर को देने के लिए, आप कमाते हैं मोबाइल बिल भरने के लिए, आप कमाते हैं बिजली बिल भरने के लिए, अपने लिए कुछ बचे ही नहीं है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात? खर्च की मेंटालिटी को निकालो। दूसरों के पैसे में जीता है वो कभी आशीष नहीं पाए। वापस बोलता हूं, जो दूसरों का पैसा लेके जीता है, कल देगा परसों देगा, वो कभी आशीष नहीं पाए। 1989 में जब मैं नेरुल में आया, एक मलयाली बंदा दोस्ती बना। हम लोग जब घर में रहते थे, हालेलुया, ये भाई है, किसी को पता चले मलयाली है, आके मलयालम में बात करने लगा और हमको बोलने लगा, देगा क्या? दिखाओ दिखाओ। वो हमको बोलता है देगा क्या? हम भी घबरा कि आधा घंटा बात करने के बाद देगा क्या? मेरा भाई ने क्या किया, 5 रुपया लेके दे दिए। बोला ये नहीं। बोला फिर क्या? आप तो 5 ही बोला। नहीं, उसके साथ 3 और चाहिए, 0, यानी कि 5000 चाहिए। हालेलुया। 1989 के बाद 2003 की 2004 में वो बंदा मांगते मांगते भाग गए थे। हालेलुया। क्योंकि आज इतना कर्ज हो गया, रह नहीं पा रहे। कितना लोग सुन रहे? कर्ज एक बीमारी है। कर्ज लेना एक, जोर से बोलो ना, नहीं चाहिए मुझे, दिला के बोलो ना, फुकटिया देगा तो भी नहीं लूंगा। मेरा प्रभु महान है, वो जो पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं। हालेलुया। किसी को बोलो कर्ज लेना बंद कर। नीति वचन 22 उसका 7, नीति वचन 22 उसका 7। जिसको अमीर बनने का है, नीति वचन पढ़ो, हर रोज एक अध्याय को पढ़ो, 31 अध्याय हर रोज। ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान, जब परमेश्वर पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उसने नहीं बोला मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, उसने बोला मुझे ज्ञान चाहिए। अब वो सर्व ज्ञानी बना और सबसे धनवान व्यक्ति था। ओके, पढ़ेंगे 22 उसका 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। अमीर गरीब पर प्रभुता करता है। अमीर गरीब पर प्रभुता करते हैं। जो आपको पैसा देता है वो आप पर राज्य करेंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं हर रोज आप डरते रहेंगे। किसी को बोलो, सुन रहे? हाँ, निर्धन गरीब पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला, हाँ, उधार देने वाला का दास होता है, गुलाम होता है। जिसे आप उधार लेते हैं ना, उसका गुलाम है। वो डर आपको सताते रहते। हाँ, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला, हाँ, धनवान गरीब पर राज्य करता है। दुनिया में जो धनवान है वो गरीब पर राज्य करता है। चिल्ला के बोलो ना, गरीब पर, चिल्ला के बोलो ना, गरीब पर। हालेलुया। मांगना आशीष नहीं है, श्राप है। आमीन। प्रभु का वचन एक कहता है, क्या कहता है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो आशीषित है, जो मनुष्य पे विश्वास करते हैं वो श्रापित है। हम जब किसी से मांगते हैं, हम परमेश्वर से नहीं मांगते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम दूसरे से मांगते, क्योंकि हमको दिखता है वो, परमेश्वर नहीं दिखता, पर नहीं दिखने वाला परमेश्वर ज्यादा देता है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? वो एक मेंटालिटी है, एक सोच है जिसको आपको बदलने का। अमीर बनने का, लेने वाला अमीर नहीं बनते, देने वाला अमीर बनता। जोर से बोलो, देने वाला अमीर बनता है। चिल्ला के बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। हालेलुया। हमेशा लेने वाला क्या है? गुलाम है। हमें आप अगर कर्ज लेते हैं, गुलाम है। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, उत्पत्ति 1 उसका 14 और 6 उसमें लिखा है, कौन बताएंगे? प्रभु ने दो ज्योतियों को बनाया। कौन सा ज्योति? 2 बड़े ज्योतियों को बनाया। ओके, एक बार पढ़ लो उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति 1 उसका 14 से 16। 2 ज्योतियों को बनाया, एक सूर्य,
दूसरा चंद्रमा। आमीन। सूर्य का खुद का लाइट है, चंद्रमा सूरज का लाइट लेके प्रकाशन देता है। हालेलुया। सूर्य दिन पर राज्य करता है, चंद्रमा रात पर राज्य करते। कितना लोग अमावस्या से डरते हैं? अमावस्या पावर ऑफ मून है, एक दिन सिखाएंगे मैं। आमीन। हालेलुया। चंद्रमा कंट्रोल करते, पावर है चंद्रमा में। हालेलुया। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, अनेक लोग अमावस्या के द्वारा कई लोग मरते, कई पति मर जाते। हालेलुया। एक दिन सिखाऊंगा। पर सूर्य का खुद का प्रकाश है, पर जब चंद्रमा प्रकाश लेते हैं सूर्य से लेता है, उधारी लेता है। कोई सुन रहा मुझे? सूर्य से हर रोज चंद्रमा बोलता है, सूर्य जी थोड़ा 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 ज्योति दो ना हमको, तब वो दिखता है एकदम पतला से। देखा कभी कभी सूर्य चंद्रमा को? उसका खुद का नहीं, वो सूर्य से उधार लेता है। हालेलुया। जो उधार लेता है उसका प्रकाशन कम होता है, जो उधार नहीं लेता प्रभु की ज्योति उस पर चमकता है। कोई सुन रहा है? मेरा डायरेक्ट ज्योति मेरा प्रभु से है, इसलिए मैं उधार ले ही नहीं सकता। हाँ, जोर से बोलो, मेरा डायरेक्ट ज्योति मेरा प्रभु से है, मैं उधार ले ही नहीं सकता। अगर प्रभु नहीं देगा तो कौन देगा? जोर से बोलो ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप मांगते हैं आपने सच्ची ज्योति को पहचाना नहीं। जब आप नहीं मांगते हैं, आप प्रभु का ज्योति आप पर चमकेगा, आपका ट्यूबलाइट खुल जाएंगे, आपको प्रभु बिजनेस देगा, आपकी नौकरी में उन्नति देगा, हर क्षेत्र में आप आशीष पाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर है। ताली नहीं बजाए, कोई बात नहीं। कोई दिन सुबह उठा और देखा भाई चंद्रमा आए नहीं, सॉरी सूर्य आए नहीं, ऐसा हुआ है कभी? अगला दिन रात के बाद रात ही रात, कभी हुआ है क्या? किसी से पूछा ना, कभी हुआ है क्या? सूर्य को डर नहीं, क्योंकि प्रभु ने दिया वो देते ही जाते। 6000 साल से सूर्य की कमी घटानी, ज्योति घटानी, गरम घटानी, कुछ भी घटानी। उस सूर्य को चलाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगर सूर्य को 6000 साल संभाल सकता है, मुझे 120 साल नहीं संभालेगा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो आज से उधारी लेना, प्रभु का वचन कहता है लेने से अच्छा है देना। समझो से, स्टाइल से बोलो, कमान ऐसा कर। लेने से अच्छा देना। इंडिया में फावड़ा ऐसा, आने दो फुकटिया जो भी है आने दो। डीमार्ट में गया, 2 फिनाइल मिला, एक पी लिया, दूसरा भी आने दो। फुकटिया मिल रहा है, एक झोला नहीं 2 झोला फुकटिया मिल रहा। कोई को बहुत ऐसा देख रहा, पास्टर जी बाहर आप बताते हैं। आपको मालूम है अमेरिकन का फावड़ा ऐसा है? ले भाई लेके जा। अमेरिका फावड़ा मालूम है? फावड़ा क्या ये बोल रहे क्या? फावड़ा, अरे भाई मट्टी लेने वाला मट्टी फावड़ा। अमेरिका का फावड़ा ऐसा है, इंडिया का फावड़ा आने दो जो भी है आने दो। पकड़ नहीं पा रहा, आने दो भाई। ले नहीं पा रहा, फिर भी आने दो। आप जब जाने दो का मेंटालिटी होगा ना, प्रभु से आने लगे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज से लेना बंद, सिर्फ देना चालू। आप आशीष पाने के लिए देने वाला बन। चिल्ला के बोलो, देने वाला बन। हमारा सोच क्या है? अगर मेरे पास जो है हम देगा तो घटेगा, पर प्रभु का सोच क्या है? हम जो मेरे पास देगा प्रभु से मुझे और मिलेगा। कोई सुन रहा है? जब आप देता है आप गुणवंत होता है, आप लेता है आप घटता है।
पौलुस बोल रहा है ये प्रभु का सिद्धांत है। हालेलुया, आमीन। अभी कुछ भी मैं गिराता हूं नीचे क्यों जाता है? हाँ देखो, नीचे एकदम नीचे जा, क्यों गिरता है वो? हम ऊपर फेंकेगा वो गिरता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है भाई। हालेलुया। अब बोलते मैं ये सब विश्वास नहीं करता, मैं ये सब थोड़ी, जो मैं मानता ही नहीं। जाओ दूसरा माले में खुद ही मान, तब ऊपर जाके आप विश्वास करें। अगर यीशु को नहीं जानेगा ऊपर भी नहीं जाएगा, आप सीधा नीचे चले जाए। कोई अभी भी समझे नहीं। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कुछ सिद्धांतों को हमको जस्ट फॉलो करने का, जोश बोलो जस्ट। प्रभु बोलता है दो, आपको और मिलेगा, दो तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 3 बातें मैंने बोला और 4 बातें बताने का। माय गॉड, टाइम है, फटाफट पढ़ा हूं। किसी को बोलो पकड़ लेना। ओके, चौथी बात, चिल्ला के बोलो चौथी बात। आमीन। जितना कर्ज है आपको उसे नष्ट करने का, जितना कर्ज है छोटा से बड़ा नष्ट करने का। ओके, इधर कितने लोग कर्ज में? अब किसी से कर्ज लिया, दोस्त से, रिश्तेदार से, पतपीड़ी से, बैंक से, 1 2, हाँ बाकी लोग कोई कर्ज में नहीं। बाकी लोग आप झूठ बोल रहे हैं, सब कर्ज में। हालेलुया। ओके, कितना कर्ज है आपका? कौन बोले कितना? 1 2 3 4 5। हाँ, आज मैं घोषणा करता हूं आपका कर्ज मिट जाए। हालेलुया। जोर से बोलो मैं आज से कर्ज में नहीं, मैं आजादी पाया हूं। पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद। तो हमको क्या करने का? अगर आप कर्ज में रहे तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। उस कर्ज को कूटने का, जोर से बोलो कूटने का। 1.5 लाख है ना, हर रोज बोलो, लिखो, कूटो। अरे पत्थर लेके जो मसाला कूटता है ना, 1.5 लाख को कूटो, जल्दी कर्ज खत्म हो जाए। वो भी यीशु के नाम से और जल्दी हो जाए। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला नहीं। इसलिए जो छोटा कर्ज है पहले खत्म करो, खिल कर। जोर से बोलो कर्ज को। कर्ज एक राक्षस है, वो आपको खा जाएगा। उसे जोर से बोलो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया कर्ज को खिल करने, कर्ज को मारने के लिए। जोर से बोलो कर्ज को। तो जो छोटा छोटा है जल्दी जल्दी से निपटाओ और लास्ट में बड़ा को खत्म करो। फिर निर्णय लो, कर्ज नहीं लूंगा, आप पक्का अमीर बने। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जितना भी, जिसका भी कर्ज है, कर्ज को खत्म करो, मत रखो। आप जिंदगी में आशीष नहीं पाएंगे। आपके बाद आपके बच्चे उस कर्ज में चला जाए। मैंने कितना परिवार को देखा है, माँ बाप कर्ज लिया, आज भी बच्चे लोग 10 साल के बाद, माँ बाप बनने के बाद 10 साल के बाद आज भी कर्ज चुका रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो नो कर्ज। मैं कर्ज को खिल करता हूं, मैं कर्ज को नष्ट करता हूं। जोर से बोलो कर्ज को। चिल्ला के बोलो ना आमीन। यूहन्ना 8 उसका 36, यूहन्ना 8:36, 8:36। जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं हमारे पास। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र, यदि यीशु मसीह पुत्र आपने स्वतंत्र किया है तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जोर से बोलो आज मैं आजाद। चला के बोलो ना, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आजादी दी है। आज से बोलते रहो मैं आजाद हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। आमीन। आपका कर्ज कैसा मिट जाएगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था, 1 करोड़ का कर्ज था। जोर से बोलो 1 करोड़ का कर्ज। खिला के बोलो ना आमीन। 1 करोड़ का कर्ज। अब वो कॉयर में खड़ा होके गाए जा रहा। पास्टर जी सबको पूछा, वो बोला, उसने कुछ नहीं बोला। लास्ट में वो आके बोलता है पास्टर जी मेरा 1 करोड़ का कर्ज है। हालेलुया। वो जब नाच के गा रहा था, परमेश्वर ने उसे आजाद किया। हालेलुया। आमीन। एक परिवार को हम सुन रहे थे,
वो यीशु को नहीं जानते थे। आमीन। बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों का बिजनेस करते थे। अचानक करोड़ों का लॉस होने लगा। उसका घर जब्ती के लिए, गवर्नमेंट ने जब्ती के लिए, सील करने के लिए रखा था। और एक पास्टर ने उसकी पड़ोसी में गया और प्रार्थना कर रहा था, तो उस पड़ोसी को बोला, तेरा पड़ोसी आज आत्महत्या करके मरने वाला है, जाओ उनको बुला के लेके आओ। वो जाकर उनको बुला के लेके आता है और वो रोते हुए पास्टर जी को बताता है और पास्टर जी प्रार्थना करता है। अगला दिन उसका घर जब्त होने वाला था। आमीन। एक एक घर को जब्त करके आ रहा था सरकार वाले, पर इनके घर पे आया तो छुए ही नहीं, वो वापस चला गया। ये लोग सोचा क्या हो गया भाई। वो जाकर पंचायत में देखता है तो उनका ऊपर कोई कर्ज नहीं। प्रभु ने उसके कर्ज को मिटा दिया। है कोई मेरे साथ? जब आप प्रभु को समर्पण करते हैं, प्रभु कैसा करता है आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। जोर से बोलो, मैं कर्ज लूंगा नहीं, मैं कर्ज को नष्ट करूं। आज से मैं गुलाम नहीं, आज से मैं आशीष हूं। मेरा प्रभु ने मुझे आजादी दिया। चिल्ला के बोलो ना, मेरा प्रभु ने मुझे आजादी दी। ओके, पांचवा बात, चिल्ला के बोलो पांचवा बात। आमीन। चिल्ला के बोलो पांचवा बात। अगर आपका एक कमाई है, आप उसे बढ़ाओ। आमीन। एक कमाई को 2 कमाई करो, 3 कमाई करो, 4 कमाई करो। बढ़ा सकता है, प्रभु आइडिया देगा। हालेलुया। आप सिर्फ नौकरी करके जिंदगी भर सोचो मत कि यही नौकरी में मेरा जिंदगी निकल जाए। एक दिन वो कंपनी वाला आपको लात मार देंगे। हालेलुया। तो लोग सुन रहे, पहले से प्रभु से प्रार्थना करो, ये कंपनी निकालेगा, बाकी मेरा 3 इनकम मुझे बचाएगा। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं एक इनकम से नहीं, मैं 4 इनकम में चलाऊं। प्रभु का वचन देता हूं। किसी को बोलो सुना। हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय उसका 10। उत्पत्ति के 2 अध्याय उसका 10। और उस वाटिका को सींचने के लिए, ओके, मैंने कई बार बोला, वापस बोलता हूं, जब परमेश्वर ने वाटिका बनाया, आदम को वाटिका में रखा, 2 बातें बोला। क्या बोला? किसको याद है? पिछले हफ्ता भी बोला था, काम करो और रक्षा करो। रक्षा करो और काम करो। जोश बोलो, पहला काम करो और रक्षा करो। ठीक है। आदम को क्या बोला परमेश्वर? काम करो और रक्षा करो। तो कलीसिया वाटिका है, हमको कलीसिया में काम करने का है, सेवा करने का है और उसकी रक्षा करने। ओके, मैं इसमें वापस आता हूं। उधर लिखा है उत्पत्ति 2 उसका 10, पढ़िए। और उस वाटिका में से वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकला। देखो, जब परमेश्वर काम करवाता ना, उस काम के लिए सारी आशीष दिया हुआ है। जोर से बोलो, उस काम के लिए सारी आशीष, सारी उन्नति, सारी सफलता दिया हुआ। उधर लिखा है, आदम को बोला काम करो। उस वाटिका में से क्या निकला? महानदी निकला। हाँ, और किसी को बोलो, ध्यान दो, सुन रहे? महानदी निकला और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं कितना हो गया? हो गई। 4 स्ट्रीम हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 4। आज आप 1 कमा रहे हैं, प्रभु आपको 4 बनाने वाला है। नहीं समझा? ओके, किसी को बोलो नहीं समझा। आप अगर आज 10,000 कमा रहे हैं, इंटू 4 करें तो कितना होता है? 40,000। प्रभु का एक आइडिया काफी आपकी जिंदगी को बदल लाने। और हम क्या है कि दुनिया भर सबसे मिलते, प्रभु से नहीं मिलते। हालेलुया। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन। ओके, आप एक काम कर रहा है, हर रोज मांगो मुझे और 3 काम चाहिए। आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं और 3 कमाकर 50,000 करूं। जब आप सोचेगा परमेश्वर करे,
आप सोचे हाँ ठीक है, आज का दिन निकल गया, बहुत खुश है आज का दिन, अरे आज का दिन, कल काम गया तो नींद हराम। कोई सुन रहा मुझे? जब नौकरी हो तो मत सोचो वो जिंदगी भर आपको संभालेगा, नहीं। मैं भी जब काम करता था, अचानक एक दिन नौकरी छूट गया भाई, मैं घबराया नहीं। मैंने उसके बाद प्रभु से प्रार्थना किया, वो वादा किया, परमेश्वर ने कई स्ट्रीम्स को इनकम दी। हालेलुया। इसलिए जो कमाते हैं, कई बार क्या होते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, नौकरी मिल गया, एक छोकरी मिल गया, 2 बच्चे हो गया, बस अब महाराज बैठे। हालेलुया। कब आंधी आएगा मालूम नहीं, उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करके और 4 इनकम बनाओ। क्या इधर हर व्यक्ति को प्रभु दे सकता है? दुनिया में कमाने के लिए कोई कमी घटी नहीं, पर हम सोचते ही नहीं। जोर से बोलो, हम सोचेगा प्रभु हमें करवाएगा। आज से बोलो, मैं एक स्ट्रीम नहीं। आप अगर एक कमाते हैं, प्रभु आपको 4 और आइडिया देगा कमाने के लिए। आप 10,000 कमाते हैं, प्रभु आपको आइडिया देगा 50,000 कमाने के, पर उसके लिए प्रभु की उपस्थिति से भरने का है, प्रभु से मांगने का है। संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें सुनता हूं कि नहीं। स्थिर रो के जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरी मुरादों को पूरा करता हूं। आपका मन में इच्छा 4 स्ट्रीम बनाए, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। कितना लोग आज से सोचेंगे? आमीन। 4 और इनकम। आमीन। आपको एक घर में काम है, 10 घर में काम करने की ताकत देगा। हालेलुया। आमीन। ये मत सोचो मैं 24 घंटा काम करेगा तभी आशीष, नहीं भाई, 1 घंटा में प्रभु आशीष कर सकते। चला के बोलो ना, 1 घंटा में। आमीन। हालेलुया। ओके, 5वां बात क्या है? आमदनी को बढ़ाओ, प्रमोशन, आशीष पाओ। सोचो, जब आप सोचेगा प्रभु करेगा। हालेलुया। बिजनेस के बारे में सोचो, प्रभु बिजनेस दिया, प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है। हालेलुया। ओके, 6ठी बात, चला के बोलो 6ठी बात, जोर से बोलो 6ठी बात। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु के राज्य में दशवांश देने, पहला चीज दशवांश देने चालू कर। दशवांश, जोर से बोलो दशवांश। अनेक विश्वासी देते ही नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पहले आप दशवांश दो, फिर बीज में जाओ। दशवांश, किसी को बोलो सुनो, किसी को बोलो सुनो। दशवांश आप प्रभु के घर को संभालेगा, प्रभु आपके घर को संभालेगा। हालेलुया। और 90% विश्वासी लोग दशवांश देते हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाते, इसके पास हो जाते, उसके पास 10 तारीख तक सारा पैसा गुल, क्योंकि आपने प्रभु के घर में दशवांश दिया। दूसरा, बीज देगा। बीज क्या है? 90% से जो देता है वो आपका बीज है। अभी हम घर भवन बनाने के लिए पैसा बोल रहे हैं, कितना लोग दे रहे हैं? बहुत लोग दे रहे हैं। वो 90% से जो देता है वो आपका बीज है। हालेलुया। किसी से पूछो, एक चावल का बीज जब गिरता है कितना आता है फल? 1 दाना वापस आता है कि हजारों आता है? यस। अगर ये बंजर जमीन 1000 देख सकता है, प्रभु का जमीन कितना 1000 देगा? व्यवस्था विवरण 1 उसका 11 में लिखा है, तेरा पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना देकर आशीष करेगा। दुनिया में कोई बैंक 1000 गुना देता नहीं। कोई भी बैंक देगा तो कितना देगा? 6%, 7%, पर मेरा प्रभु का बैंक 1000 गुना देता है। ये जो समझ जाएंगे वो जिंदगी में कभी नीचे नहीं ऊपर जाएगा। ये हालात, खलास, जोर से बोलो, ये हालात। वो भी बोलने के लिए नहीं होता तो कमाएगा क्या? कमान, जोर से बोलो, ये हालात, खलास। कमान, जोर से बोलो, ये हालात, झलक। बाजू वाला को मत मार देना। कमान, अभी इस साइड, ये हालात। झाड़ू मार के गंदा निकाला ना, हालात को निकाल डाला है। हालेलुया। हमने सीखा नहीं, इसलिए आपने आशीष नहीं पाया। ओके,
कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तो छठी बात, प्रभु के राज्य में बोना सीखो। जब आप प्रभु का दिल जीतेगा, प्रभु आपके दिल को भरेगा। कोई सुन रहा है? आमीन। विधवा स्त्री ने अपने पास 2 दमड़ी था, यीशु मसीह देखा, सबने सब कुछ में से कुछ बोया, ये विधवा ने अपना सब कुछ बो दिया। अपना किसी को बोले ये बात सुनना, जब आप जब आपका दिल टूट के आप प्रभु को देता है ना, प्रभु का छप्पर फाड़ के आपके पास आएगा। जो देने में आपका दिल नहीं लगता है ना, जो देने में आपका दिल नहीं लगता ना, जब आप देता है ना, प्रभु का दिल आप पे लगता है। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? छठी बात क्या है? प्रभु के राज्य में दशमांश दो। आपका इमीडिएट दशमांश देने का, सबसे कम से कम, उसके बाद उसे बढ़ाओ। 90% से जो भी देता है वो आपका बीज है। बीज हमेशा 1000 गुना लाता है। आप अगर दशमांश नहीं बोते, आपका बीज हो ही नहीं सकता। कोई सुन रहा मुझे? दशमांश प्रभु के घर को संभालता है। जब आप प्रभु के घर को संभालता है, प्रभु आपके घर को संभाले, बीमारी से बचाएगा, गुड़काने वालों को ऐसा गुड़काएगा, आकाश की जरूरतों को खोलकर ऐसा आशीष करेगा कि आपके खानदान में कोई आशीष नहीं पाया हो। हालेलुया। ओके, 7वां बात। छठा बात हो गया। माय गॉड, 7 बजे। किसी को बोलो 7वां बात। बहुत आसान, चिल्ला के बोलो बहुत आसान। किसी को बोलो बहुत आसान। आमीन। जो व्यक्ति अमीर हुआ, स्पेशली प्रभु का दास है, उसका पीछा करो। जो अमीर हुआ उसका चिल्ला के बोलो ना, पीछा करो। कैसे पीछा करेंगे? उसने जो किया है कैसे करेंगे? ऐसा कसन बा, ठीक बा ना? कैसा करेंगे? उसका पीछा करेंगे कैसा? आप अगर मेरा पीछा करने का तो कैसे करेंगे? पहले हर संडे आने का। संडे ही नहीं आता तो क्या सीखेंगे? मैं सुबह प्रचार करके आया हूं थाने से, 3 घंटा उधर प्रचार के इधर आए। आप इधर आए हैं, मैं वो उसको देख के आया। वो बंदा कौन, आज कौन नया? वो बंदा को देख के आया। अच्छा ठीक है, आज एक बंदा को मैं देख, सब आपका चेहरा मैं देख के आया हूं। आपके लिए प्रभु कुछ संदेश दे रहा है। वो बंदा है ही नहीं, क्या वो आशीष पाएगा? इसलिए किसी को बोलो हर संडे आ जाए। कब आपका दिन है आपको भी मालूम नहीं, और जिस दिन प्रभु आपके ऊपर बोल दिया, आप आशीषित व्यक्ति हो जाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आने वाला 6 महीना आप जो करेगा हम वही करेंगे? कमान जोर से बोलो ना। ओके, पहली बात, मैं आशीषित हूं कि नहीं? कैसा मालूम आपको? पूछो कैसा मालूम? बाजू वाला से बोलो कैसा? बोल दिया आप आशीषित है, कैसे मालूम आपको? अब पूछो ना। हमें पता है, पर कैसा पता है? आपने क्या देखा है? हम भी छोड़ेंगे नहीं। अरे 2 कोटी का 2 घर, वो देखा ना? हालेलुया। गाड़ियां, हाँ, हमारा डायलॉग, हाँ, लाख करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। हालेलुया। तो आप मेरे पीछे कैसे करेंगे? मैं भागने वाला हूं, मैं जोशीला हूं, बहुत जोशीला हूं। आप मेरा पीछे करने के लिए सच में एनर्जी चाहिए। सुबह से भाग रहा हूं, सुबह 5 बजे उठ के जूम में आता है कि नहीं? कितने लोग आते हैं? 3-4। बाकी लोग टकार मार के सोने। हमको अमीर बनने का, किसी को बोलो, बोलता नहीं, ठेंगा। मेहनत मेहनत, प्रभु में आप मेहनत करेगा, प्रभु में मेहनत परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगी। कितने लोग आज सुबह 5 बजे आएंगे? आमीन। उठो, घंटा लगाओ, अलार्म लगाओ, अलार्म, है, घंटा बजाओ। कोई घंटा बजाते हैं, पास में बंद करके फिर सो जाते हैं। नींद पूर में चला जाएगा तो अमीर पूर को देख नहीं पाएगा।
वापस बोलता हूं, जो नींदपुर में जाता है तो हमीरपुर में नहीं जा सकेगा। थोड़ा तकलीफ तो लेना पड़ेगा, तकल्लुफ करना पड़ेगा। कमान जोर से बोलो ना, तकल्लुफ करना पड़ेगा। बंटी आज ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि पिछले 1 साल से वो मुझे, 1 नहीं 9 महीना हो गया, 2.5 साल से वो मेरा हर चीज मैजरूम में आता, वो आता है हर संडे आता है। उसका बेकरी शॉप है भाई, उसका जैसा कोई भी सी नहीं, फिर भी वो छोड़ के आता है। आज देखो ड्राइवर के साथ आया, मैं खुद गाड़ी चला के आया, मेरा बंदा वो ड्राइवर के साथ आया, ये बोलता चैलेंज। हालेलुया। देख रहे पसीना निकल रहा ना, पिछले 35 साल इसमें मैं लगाया हूं। अगर आप इसे कदर करेगा, आने वाला 6 महीना में प्रभु आपकी तकदीरों को बदल डालेगा। हालेलुया। 7 बातें मैंने बोला, कितने लोग सुने? जाके इस वीडियो को बार बार देखो। कितने लोग का अमीर बनने का? फिर भी कोई मैं रहता तो दोनों हाथ उठाता है। यस, इस वीडियो को बार बार देखो। आमीन। 7 बातें मैंने बोला। पहला, ऐसा परिस्थिति खलास। आज के बाद ऐसा परिस्थिति मेरे साथ नहीं होगा। कमान जोर से बोलो, आज से यह परिस्थिति मेरे साथ नहीं होगा। दूसरा, सीखने का है। सीखो भाई। हर संडे में क्या करता हूं? इधर मैं नाचने नहीं आता हूं, इधर मैं सिखाने आता हूं। हालेलुया। नोटबुक पेंसिल लेके लिख के लो। डायलॉग अच्छा रहता, हफ्ता भर बोलो, अब आशीष पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात, उद्धार लेना। कमान जोर से बोलो, उद्धार लेना। छोड़ो नहीं, छोड़ेगा तो वापस आएगा। बंद करो। एक बार दरवाजा बंद तो बंद। भूखा रहना पड़ेगा तो भी नहीं लूंगा। हालेलुया। जब आप नहीं लेता है, परमेश्वर आपको आइडिया दे। हालेलुया। चौथी बात, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े कर्म को, कर्ज जो भी है खलास करो, खेल करो। जोर से बोलो, फील करो, वो वापस आएगा भाई। कोई बात नहीं, आप लोग मर्डर देखा नहीं। जोर से बोलो, फील करो। किल गुस्सा से होता है, अरे किल करता हूं मैं। किधर किल होगा? वो आपको किल कर देगा। जोर से। हाथ में दर्द होगा तो भी चलो, किल करेगा। कॉकरोच को किल किया ना वैसा। फिर भी किचन में कॉकरोच बहुत है। ओके, कितना हो गया? 5वां। यस। अगला, अभी एक आमदनी है, अगला आमदनी सोचो। प्रभु को बोलो, 5 मिनट प्रभु के सामने हर रोज घुटना टेक के बोलो, प्रभु जी मुझे दूसरा आमदनी चाहिए, इससे नहीं चलेगा। मैं एक आमदनी पे विश्वास नहीं करता हूं। आपने कहा 4 आमदनी होना चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। प्रभु देगा कि नहीं देगा? यस। छठा, अपना दशवांश। प्रभु आपको क्यों देगा? क्योंकि प्रभु के राज्य को बढ़ा है। दशवांश दो, बीज दो। मैं कई बातों को सीखा, 5 बातें हर हफ्ता बोलते हैं। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, दशवांश। दशवांश 10% है, वो पहला 10%। और बीज क्या है? 90% से जो भी देता वो आपका बीज है, उसमें 1000 गुना प्रभु देता है। ओके। और 7वां, दुनिया वाला अमीर के पीछे जाएंगे। पास्टर जी आपने बोला अमीर वाला का पीछे का, जाके अमीर वाला से मत बोलो भाई 1 लाख रुपया देना। आपने बोला पीछा करने के लिए, मैं तो आसान तरीका ढूंढ लिया, देना भाई देना मेरे पास। ऐसा मत बोलना भाई, आप खुद तो जेल जाएगा पर हम नहीं जाने वाले। हालेलुया। अमीर का पीछा करना मतलब वो जो कर रहा है उसको करने का है। सुबह 5 बजे उठ रहा है, आपको 5 बजे उठने का है। जूम मीटिंग करता है, आपको 6 महीना करके दोगे। जो मैं करता हूं, कितना लोग बोलेगा जो आप करता मैं करूंगा। अगर आप ये निर्णय लेगा, आज के बाद आपका जिंदगी पलटी मारने वाला है। किसी को बोलो 180।
दिशा में घूमने वाला है। आपके खानदान देख के बोलेगा इसमें जो है मुझ में नहीं है।